नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव हो या फिर भाजपा हो, इन सब के लिए एक बड़े खतरे की घंटी के तौर पर प्रशांत किशोर उभरे हैं। उनकी पार्टी जनसुराज आई है। जी हाँ, जनसुराज, जिसका गठन ही 2 अक्टूबर को हुआ और 2 अक्टूबर 2024 को जिस जनसुराज का गठन बिहार में किया गया, उस जनसुराज ने अब एक के बाद एक लगातार नीतीश और तेजस्वी को झटके पर झटका देना शुरू कर दिया है। और नतीजा है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें जनसुराज ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिससे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या बिहार में भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य सियासी दल हो, उन सब के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बज गई है। और संभव है कि यही स्थिति रही तो अगले चुनाव में, यानी कि वर्ष 2025 के जो बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें जनसुराज बड़ा करिश्मा कर जाए। दरअसल आपको बताया कि बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और नतीजों में जो जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम हैं, उन्होंने यहाँ पे 12,467 प्रथम वरीयता के वोट हासिल किए हैं। हालांकि डॉक्टर विनायक गौतम प्रतिद्वंदियों की श्रृंखला में यहाँ पे दूसरे नंबर पर हैं और उनसे ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी चल रहे हैं, जिन्होंने 23,003 प्रथम वरीयता के वोट हासिल किए हैं। और अब द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती के बाद तय होगा कि वहां पे चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम का दूसरे पायदान पर आना, और वह भी इस जगह पर जहां पर कि पिछले लंबे अरसे से चाहे जदयू की यह सिटिंग सीट रही थी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय जनता दल का उस पूरे इलाके में एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राजद के कई प्रत्याशियों ने बड़े स्तर पर इन तमाम क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया था। चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे शिवहर हो, चाहे सीतामढ़ी हो या वैशाली के जिलों के इलाके हों, चारों जिलों में जो ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र फैसला है, तमाम जगहों पर जदयू व राष्ट्रीय जनता दल के जो अलग अलग जगहों पर नेता रहे, उनकी अपनी मजबूत पकड़ है। लेकिन उन तमाम पकड़ को धता बताते हुए जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम ने वहां पे जनता का दिल जीतने में हम कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल की है। और वह 12,000 से ज्यादा प्रथम वरीयता के वोट हासिल कर लिए हैं। संभव है कि अब जो द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती हो, उसमें अगर कुछ करिश्मा हो जाए तो इस चुनाव में डॉक्टर विनायक गौतम इतिहास रच देंगे। और इतिहास प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज तो रच ही चुकी है। दरअसल आपको बताएं कि इस चुनाव में जो डॉक्टर विनायक गौतम को 12,000 से ज्यादा वोट आए हैं, इससे सीधा सीधा अगर किसी शख्स को, किसी दल को, किसी गठबंधन को झटका लगा है, तो उसमें एक और एनडीए भी है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी है। दरअसल विनायक गौतम को जो 12,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, उसमें माना जा रहा है कि इन वोटों की एक बड़ी जो मतदाताओं की तादाद रही है, वह उन्हीं मतदाताओं की रही है जो अब तक एनडीए के पक्ष में गोलबंद होते रहे थे। और इस बार उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा और एनडीए का दामन छोड़ करके जनसुराज का हाथ थामा है। और नतीजा है कि विनायक गौतम ने महज कुछ दिनों के ही चुनाव प्रचार के दौरान ही अपने आप को इस प्रकार से मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ जो तमाम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 3 अन्य जिले हैं, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, वहां अपनी ऐसी मजबूत पकड़ बनाई कि बिहार के मौजूदा सियासतदान नीतीश, लालू और अन्य जो तमाम नेता हैं, उन सब के खिलाफ एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर को उभारा, खुद को उभारा। और नतीजा रहा कि अब उन्होंने यहाँ पे प्रथम वरीयता के 12,000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। और यह सीधा झटका एनडीए को लगा है कि जिस एनडीए की यह सीटिंग सीट थी, जिस जदयू के यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी हुआ करते थे, उसी जदयू के प्रत्याशी अभिषेक झा को यहाँ पे जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। और प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती के बाद वह चौथे पायदान पर खिसक गए हैं, यानी कि चौथे नंबर पर हैं। और करीब करीब यह तय हो चुका है कि अभिषेक झा रेस में अब कहीं नहीं है, उनकी हार तय मानी जा रही है। तो ऐसे में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में जिस बदलाव की राजनीति को करने की बात लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, तो उन्होंने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम ने जो वोट हासिल किए हैं, उन वोटों से यह तय हो चुका है कि पीके
बिहार में बड़ी लहर बन सकते हैं। और पीके न केवल तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ही, बल्कि अगर आप याद करें तो कुछ दिनों पूर्व ही बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। और उन उपचुनावों में भी चाहे बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे तरारी हो या फिर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो, उन चारों क्षेत्रों में पीके के प्रत्याशियों ने सम्मानजनक वोट हासिल किया था। और कई जगहों पर भी तो वहां पर जो प्रमुख दलों के प्रत्याशी थे, चाहे राजद के हों मुख्य रूप से, उनकी हार इस वजह से भी हुई थी कि वहां पे बड़े स्तर पर वोट काटने में पीके के उम्मीदवार सफल रहे थे। और इस बार तो तिरहुत स्नातक के चुनाव में उन्होंने और ज्यादा करिश्मा कर दिया है। और वहां पे डॉक्टर विनायक गौतम 12,000 से ज्यादा वोट ला करके सीधा सीधा झटका जदयू और राजद को दे चुके हैं। तो बिहार में हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों के लिए बड़े खतरे की घंटी के तौर पर अब वहां पे पीके उभरे हैं। और आगे आने वाले समय में पीके का यह करिश्मा अगर बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहता है तो यह अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव के दौरान जनसुराज को एक बड़ी ताकत के तौर पर उभार सकता है।